उसके सवालात के जवाबात मेरे पास नहीं है, मगर मेरी हिम्मत जवाब देती चली जा रही है। अल्लाह बेहतर जानता है कि मेरी मोहब्बत में कहाँ कमी रह गई जो उसके जहन में ऐसे सवालात आ रहे हैं जिनका मैं चाहकर भी जवाब नहीं दे सकता। अच्छा, तो मुझे आप बताएं फिर, आपकी नजर में इसका क्या हाल है? यार वही एक रिवायती सा हल है कि राह की शादी कर दी जाए। पापा, हायर एजुकेशन उसका ख्वाब है और आपने उससे वादा किया था कि आप उसका साथ देंगे। वादा तो किया था, मगर अब हालात साथ नहीं दे रहे। देखो, तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी है, बतूल है। सारी जिंदगी के लिए तुम भी उसके लिए कोई ढाल नहीं बन सकते। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो बिल्कुल अकेली रह जाएगी। आहें सुनेगा वो, मुझको चुनेगा वो, पूरी करेगा एक दिन मेरी आरज़ू। जो रही हर सू वो कमी है तू, हाँ अधूरी मेरी जिंदगी है तू। हाँ, मेरी जिंदगी है तू। बतूल जैसे मेरी बेटी है वैसी राह भी आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मुझे तुम पर तो यकीन है बेटा, मगर हालात का कुछ पता नहीं है। कल हालात बदल सकते हैं, तुम भी बदल सकते हो। और आसिया तुम्हें खौफजदा नहीं करती। आज उसके बात करने का अंदाज तो बदल गया, मगर उसकी फितरत नहीं बदल सकती। पापा, मैं तो बहुत समझाता हूँ आसिया को, आप जानते हैं। पापा, मेरे ख्याल से हमें आसिया को सच बता देना चाहिए, क्योंकि देखें अभी तक तो वो उसको अडॉप्टेड चाइल्ड समझती है ना, और इसी वजह से ऐसा बिहेवियर है उसका उसके साथ। और उसे सच पता चल जाएगा तो क्या पता वो चीजें बेहतर हो जाए। बस यही तो गलती हुई। ज़ैनब जिन हालात में बच्ची को मेरे पास लेकर आई थी, उस वक्त यही ठीक लगा था। तुम्हारी शादी करते हुए जब तुम्हारा रिश्ता मांगा था, उसी वक्त तुमको बता देना चाहिए था कि तुम हमारी इकलौती औलाद नहीं हो, हमारी बेटी एक और भी है। अल्लाह बेहतर जानते कि मैं क्यों नहीं बता सका। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस बचपन की ये कुछ फोटोज देख रही थी। तुम तो उस घर से कुछ नहीं लाई थी ना, तो फिर ये फोटो लाने की क्या जरूरत थी? क्या हो गया कबीर, ये तो बस याद है ना। याद? क्या करोगी इन यादों का? अचार डालोगी? मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरी औलाद पापा या दिल जैसी हो। मेरी औलाद सिर्फ मुझ पर जाएगी, समझे? मेरी खताएं क्या, पाई सजाएं क्या, पूछ
पूछूं खुदा से मैं हो के रूबरू, बेबसी है क्यों, बेरुखी है क्यों, दुख ही जो देने थे फिर खुशी है क्यों। अरे तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। देखो चाय लेके कब से इधर उधर घूम रही थी। तारा, मैं जानती हूँ अभी तुम क्या सोच रही हो। बहुत तकलीफ दे था वो दिन जब एक साथ दो खबरें मिली थी, एक तुम्हारा घर छोड़कर जाना और दूसरा अम्मा बी का दुनिया छोड़ जाना। उनकी लाडली बेटी रात के अंधेरे में, उनका एतबार, उनके भरम का गुरूर तोड़कर घर की दहलीज पार की थी। तुमने तो मर ही जाना था। ये 2 दिन की मोहब्बत भी कभी कभी कितनी संगदिल होती है ना तारा, जिन्होंने हमें इतने सालों अपने कलेजे से लगा कर रखा होता है, हम उन्हीं का दिल तोड़कर इज्जत को कदमों तले रौंद कर निकल जाते हैं। और वो बेचारे हमारे प्यार में एक दिन भी जीना गवारा नहीं करते। बहुत बड़ी भूल हो गई थी मुझसे। मेरे लबों पे आने से पहले मेरा दिल का हाल जानने वाली मेरी अम्मा भी इतने कमजोर दिल की निकलेंगी, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं शायद उनकी मोहब्बत को कभी समझ ही नहीं पाई, क्योंकि उनकी ममता पर कबीर की मोहब्बत जो गालिब आ गई थी तारा। हाईलाइट ही कर लो तुम। बताओ नेक्स्ट क्या लिखा है? मैं लिख रही हूँ मैं द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। राहा, राहा, मामा तुम्हें आवाज क्यों नहीं रही? क्योंकि मेरी डेली खुराक का टाइम हो गया है। अभी 2-3 प्यार भरे लफ्ज सुन के आती हूँ मैं। हाँ मेरी मम्मा, मुझे पता है कितना प्यार आ रहा होगा ना तुम पर। तुम बैठो, मैं आती हूँ। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तुम बैठ के पढ़ो। राहा नीचे आओ जल्दी से। उनको मुझ पे प्यार आ रहा है ना, इसलिए वो मुझे बुला रही है। ये लो, ये तुम प्लीज क्वेश्चन पूरा कर दो, ठीक है? ये जो मैंने लिखा है। लेकिन हाँ, अगर 2 मिनट बाद जोर से आवाज आने लगे ना, तो अपनी अम्मी की सेफ्टी के लिए जरूर आ जाना। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। बतूल, मुझ पे शक कर रही हैं आप? मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करती, आपकी माँ ही करती हैं जो करती हैं। 2 मिनट में आई।